देखिए, आज सोशल के 10th में हैं कि आप 12th में भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जो भी आपका सब्जेक्ट है 10th एंड 12th का, सोशल में लिखते कैसे, ये राइटिंग टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप एक बार ये फॉर्मेट जान जाएंगे राइटिंग टिप्स, तो आप देखिए आप फुल मार्क्स कितना ईजी है आपके लिए स्कोर करना। तो चलिए आज उसको समझते हैं। डायरेक्टली मैं वीडियो में जाती हूँ। यहाँ पे देखिए राइटिंग टिप्स के लिए, राइटिंग टिप्स फॉर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको एग्जाम में 15 मिनट्स पहले ही आपको आ जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में फ्रीज कर लेना है कि ये मार्क्स 2 मार्क्स के लिए कितने लिखने हैं वर्ड्स, एंड 3 मार्क्स के लिए कितने लिखने हैं, 4 मार्क्स के लिए कितने रखने हैं। पहले वो फिगर आउट कर लीजिए और जैसे आंसर शीट आता है तो आपने दिमाग में ऑलरेडी मैप कर लिया है, वो कीवर्ड को आप लास्ट पेज में एज ए रफ नोट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई की इंस्ट्रक्शन वर्ड्स कि डिफाइन बोला गया है, लिस्ट बोला गया है, नेम बोला गया है, स्टेट बोला गया है कि एक्सप्लेन बोला गया है। इसका मतलब क्या है, अगर डिफाइन बोला गया है आप बस सेंटेंस में आप लिख सकते हैं 2-3 लाइन, बट जब नेम बता रहे हैं तो आप पॉइंट में लिखिए। स्टेट बताया गया है, स्टेटमेंट है, यानी आपको किसी न किसी एग्जाम्पल को लेकर उसको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन है, तो यहाँ पे आप अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये की इंस्ट्रक्शंस को समझिए कि डिफाइन बोला गया है, स्टेट बोला गया है कि एक्सप्लेन बोला गया है। उसके बाद क्या आता है, नोट द मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस कि हाउ मच डिटेल इज एक्सपेक्टेड। अगर 2 मार्क्स का बोला गया है तो कितना लिखना है, 3 मार्क्स का बताया गया है तो कितना लिखना है, वो आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए। अंडरलाइन और मेंटली मार्क द की टर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आप पहले ही उस चीज़ों को, उस कीवर्ड्स को आप ध्यान में रख लीजिए कि क्या आपको वो मेंशन करना है। सो स्टिक टू द वर्ड एंड लेंथ लिमिट। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर आने के बाद ओके आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बट आप ध्यान नहीं दिए कि कितना लिखना है, कितना स्टिक खुद को करना है, कितने वर्ड लिमिट है। तो ये आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल के लिए 2 मार्क्स के पूछे गए हैं, तो आपको कितने वर्ड्स में लिखा है, वहाँ पे दिया होगा कि 30 to 40 वर्ड्स। तो जैसे क्वेश्चन पेपर आता है आपको ध्यान देना है कि 30-40 वर्ड्स में बुलेटिन्स में कितना लिखना है, 4 पॉइंट कि 3 पॉइंट। तो आपको आइडिया आ जाएगा, जब एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो 10 वर्ड्स आ जा रहा है, 30 वर्ड्स दिया है तो कितना आना, 3 से 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आगे हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स की सैम्पल आंसर शीट, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा लिखते कैसे एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स अगर बताया गया है तो स्लाइटली लॉन्गर, पर कितना 50 to 60 वर्ड्स, मतलब कितना हुआ 5 लाइन्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आइडिया रहना बहुत ज़रूरी है। देन डोंट राइट टू मच इरिलेवेंट डिटेल। एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ कि नहीं, बहुत प्रिसाइज रहिए, जो डायरेक्ट आंसर्स हैं आप उसी को दीजिए, कुछ फैक्ट्स डालिए। सोशल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, आप अगर देना है फैक्ट, डायग्राम डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैप डाल सकते हैं, कुछ माइंड मैप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मत डालिए। और यूज़ कीजिए पेंसिल जब आप ऐसे कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो। ठीक है, यूज पॉइंट, अगर यहाँ पे आप देखेंगे यूज पॉइंट फॉर्मेट, मतलब क्या हुआ, फॉर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर राइट इन सेपरेट बुलेट और नंबर पॉइंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं बुलेट, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर नंबर हुआ आप डाल दीजिए, ताकि अगर 3 मार्क्स से आपने 3 पॉइंट लिख दिए हैं तो इस हिसाब से आपको ये पैटर्न समझ में आना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द सोशल। ठीक है, ईच पॉइंट शुड एड्रेस वन आइडिया एंड फैक्ट। मतलब इसका क्या है, इसको आप समझिए। आपने अगर मान लीजिए नेशनलिज्म के बारे में लिख रहे हैं आप, तो आपके जो तीनों फैक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम आंसर नहीं होना है, तो उसको, उस कीवर्ड को आपको हाईलाइट यहाँ पे करना है। ठीक है, देन 4th पॉइंट है यूज कीवर्ड्स फ्रॉम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको कीवर्ड्स ही यूज़ करना है। अगर मान लीजिए मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन लेती हूँ तो आपको लुईस के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो वो सेगमेंट अलग है, 1614 से लेकर आपका 1794 का एक सेगमेंट अलग है। तो कीवर्ड्स क्या हुआ लुईस के टाइम, उसके आफ्टर का क्या हुआ, वो क्लैरिटी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है जब आप स्पेशली सोशल में आप एग्जाम लिख रहे हैं। यूज द सेम टर्म्स यूज इन द क्वेश्चंस और इन द टेक्स्ट और शो क्लैरिटी, यानी कि आप कुछ भी लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। टेक्स्ट बुक से लिया गया है तो क्वेश्चन से, अपने यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड्स मत यूज़ कीजिए, वरना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अवॉइड पैराग्राफ। मैंने जैसे बताया अवॉइड पैराग्राफ आप मत लिखिएगा, वो आपके लिए बेटर है जितना आप अवॉइड करेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है, बी प्रिसाइज, जैसे मैंने बताया बी प्रिसाइज टू द पॉइंट, 5 पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट लिखिए, अलग अलग कीवर्ड, अलग अलग फैक्ट, उस पर आप आ जाइए, ठीक है। अवॉइड फ्लावरिंग लैंग्वेज, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड, ज़्यादा कुछ बच्चे लोग बहुत कलर ऐड कर दे रहे हैं, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको 3 चीज़ें रखना है, ब्लैक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन और आपके पास पेंसिल, और उसके अलावा कुछ भी रहना नहीं है। अगर आपको जो भी करना है उससे अंडरलाइन कीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। इफ डेफिनेशन इज आस्क्ड तो ऐसे डिफाइन, इफ कॉजेज आर आस्क्ड, लिस्ट कॉजेज, मे बी वन एग्जाम्पल, इफ नीडेड, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर इवन द शॉर्ट आंसर, मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझ में आया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है शॉर्ट आंसर को। इफ पॉसिबल हैव अ मिनी स्ट्रक्चर, तो कैसे होता है, स्टेट, एक्सप्लेन, इफ नीडेड, ठीक है, एग्जाम्पल, इफ नीडेड, तो बहुत ध्यान दें, ज़्यादा लेंथी में आप मत जाइए। 2 marks of 10 जस्ट नीड स्टेटिंग एंड डिफाइनिंग, ठीक है, बस आपको डिफाइन कर देना, उससे ज़्यादा आप मत जाइए, एग्जाम्पल मत ऐड कीजिए, यहाँ पे पूछा ही नहीं गया आपको। 3 marks often expect a small explanation, जब 3 marks पूछा गया आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट, एक्स्ट्रा क्लैरिटी, इफ मार्क्स अलाउ, अगर मार्क्स 4 मार्क्स के पूछे गए हैं, 4 मार्क्स के पूछे गए हैं, तब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, लाइक सपोज टू बी, इफ देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस टाइम, एड और रिलेवेंट एग्जाम्पल और फैक्ट स्टैटिस्टिक टू शो द डेप्थ, यानी आपने कुछ हो सकता है कि कुछ आप एक डायग्राम बना देते हैं, एक छोटा सा मैप यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, मैप पॉइंटिंग के लिए अलग से रहता है, ठीक है, तो आप उससे रिलेवेंट टॉपिक से आप डालें, बट डोंट फोर्स इट, मिसलीड हो सकता है, अगेन नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगा कि आप ओवर स्मार्ट, वो नहीं दिखाना है। यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी इज नथिंग, इट्स अ कीवर्ड्स, यानी कि आप कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए, आप डेट्स को ध्यान दीजिए, सोशल में बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स का याद रखना, वो दिखाता है कि आपको कितना ये है नॉलेज, ओके। व्हेन नेमिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिसी, ज्योग्राफी, इटीसी, यूज करेक्ट नेम्स एंड प्लेस, ये आपके आंसर को रिलेवेंट कर देता है सोशल में। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप खुद के नोट्स बनाइए, जहाँ पे सारे डेट्स को आप मेंशन कीजिए, डेट्स के साइड में आप मेंशन कीजिए कि कौन से लोग थे उसमें इन्वॉल्व, कौन सा प्लेस था, तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा नेम, प्लेस और डेट्स के, तो वो हमेशा आपको याद रखना है। सोशल में आपके पास ऐसे नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप दैट अभी तक आपको क्लैरिटी आ चुका होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब हम एग्ज़ाम में अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो कैसे लेने हैं, नीट राइटिंग याद रखना है, लीव लाइन्स बिटवीन आंसर्स, तो एग्जामिनर कैन रीड, एग्जामिनर को आपको समझ भी नहीं है कि आप क्या लिखे हो, तो क्या होगा, आपको अच्छे से लाइन को छोड़ना है, ठीक है। यूज हेडिंग एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स, क्या अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स, ओके, जो हाईलाइट करेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्पेंड, जैसे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, आपने लिख दिया है 5 to 6 लाइन, इज रिलेवेंट नहीं, 3 लाइन्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस सब चीज़ों को समझना। सो लीव सम टाइम टू एंड रीड योर आंसर, करेक्ट मिस्टेक। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने पेपर 10 मिनट्स बिफोर ही ख़त्म कर देगा, क्यों, क्योंकि आप जब 10 मिनट्स बिफोर ख़त्म हो जा रहा है, पेंसिल लेंगे और अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको अगेन से आप करेक्ट करेंगे, तो ये याद ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से प्रैक्टिस पास शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड, तो आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो क्या करना है, आप किसी भी टॉपर के आप अगर ले लेते हैं, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, देखो कैसे लिखते हैं, यू जस्ट सी दैट हाउ दे हैव रिटन 14, ये सारे MCQ है, तो हाउ दे हैव रिटन ज़्यादा नहीं लिखा गया है, पर जब क्वेश्चन आंसर आ जा रहा है, आप देखिए लाइन कितना है, 1 2, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए, बस हो गया आपका। अगर आप होंगे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने के लिए, ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो वहीं पे मैं बाकी भी एग्जाम्पल लेती हूँ, जब लास्ट के इसमें जाते हैं सेक्शन डी में, ये टॉपर्स के पेपर है, जहाँ पे आपको आइडिया रहना कि हाउ दे राइट एक्चुअली और किस तरीके से उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली जुडिशियली इसको क्या किया है, इसने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे आप देखिए 3 4 डिस्ट्रीब्यूशन अंडरलाइन कर दिया है, एग्जामिनर को बताना चाह रहा है कि वो क्या लिख रहा है।
तो ये क्लैरिटी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। चलो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको मैप पॉइंटिंग भी ले लेती हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखिए मैप पॉइंटिंग को कितनी अच्छी तरीके से पेंसिल यूज़ किया गया। बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते थे पेन यूज़ करके, कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, आप पेंसिल डार्क पेंसिल को यूज़ कीजिए, ताकि अगर गलती हो जाती है तो रब करके फिर से कर सकते हैं। आप पेन का यूज़ मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैं अगर सेक्शन लास्ट के सेक्शन में अगर चली जाती हूँ, सेक्शन बी में अगर हम जाते हैं, ये देखिए आपका ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर से, देखिए किस तरीके से लिखा है स्टूडेंट ने, ज़्यादा डिफाइन ही नहीं किया, ज़्यादा जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से उसने लिख दिया है। तो ये क्लैरिटी आपके पास मस्ट होना है कि आपको कितने मार्क्स के कैसे लिखे जाएंगे। तो यू कुड सी दैट दीज आर द टॉपर्स सैम्पल आंसर शीट, जहाँ पे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। कहीं पे भी आपने देखा कि 8-9 लाइन्स है, 9 लाइन्स है, नहीं है, बहुत प्रिसाइज वे में लिखा गया है, ठीक है। तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए एंड जस्ट से देखिए कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं इन फ्यूचर में। थैंक यू।